आज वाले मैं कुर्बान तेरी शान पर, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मौलाना मुहम्मद मअदन जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम कि उसने हमें एक मर्तबा फिर ये मुबारक महफिल में शरीक होने की सआदत बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला का ये करम है और बग़ैर उसकी तौफीक के हम कोई भी नेक आमाल नहीं कर सकते। इसकी मिसाल अगर आपने देखनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिदों में। कभी कभार ऐसा होता है कि मस्जिदों में कुछ तरक्याती काम हो रहे होते हैं, तो उनमें जो कुछ मजदूर होते हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, हालांकि वो मस्जिद में होते हैं और उसके बावजूद नमाज नहीं पढ़ पाते। तो ये महज अल्लाह का करम होता है, अल्लाह की तौफीक होती है कि हम कोई नेक आमाल अल्लाह की बारगाह में कर लें। ये मुबारक महफिल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहम्मद खुर्रम शेख कादरी साहब के घर सालाना 11वीं शरीफ बसिलसिलाए सालाना फातिहा मेरे चाचा जनाब मोहम्मद खुर्रम साहब के वालिद मोहतरम मोहम्मद नसीम शेख साहब के इसाले सवाब के सिलसिले में इस महफिल का इनेकाद किया गया। मुझे हुक्म हुआ कि मैं मुख्तसर कुछ बयान करूं। मुझे कहा गया कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनकबत या कुछ शान में कुछ बयान किया जाए। शानें तो आप लोग बहुत और हम सुन्नी सब सुनते ही रहते हैं। मैंने आज जो आयत मुबारका खुतबे में पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हाजिर हैं तो ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनको ये दलील देना पड़े कि इसाले सवाब क्या होता है। वो इसाले सवाब कि बेशक नाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और इसके अंदर कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन एक सवाल जहन में आ सकता है, शैतान वसवसे की सूरत में डाल सकता है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो बेहयाई से भी बचते हैं और बुरे कामों से भी बचते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हम में से हमने देखा है उनको कि वो नमाजें भी पढ़ रहे हैं, वो इबादत भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं नेक काम, लेकिन फिर भी वो गुनाहों से नहीं बच पा रहे। कोई ना कोई गुनाह में जरूर वो मुलव्विस हो जाते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम नाऊज़ु बिल्लाह कोई शख्स कोई मुसलमान तो ये कहे कि उसके अंदर ये बात सही नहीं लिखी हुई। मैं ये कहूँ कि गलत, तो गलत का अल्फाज अच्छा नहीं, तो मैं ये कहूँ कि कोई शख्स ये सोचे कि कोई बात सही नहीं लिखी हुई, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब इसका मतलब क्या है? इसके ज़िम्मे में मैं आपको एक हदीस मुबारक सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा कराम के साथ जलवा अफरोज एक शख्स हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर वो फारिग हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनको कहा कि दोबारा नमाज पढ़ो। उसके बाद उन्होंने दोबारा नमाज पढ़ ली। फिर जब नमाज से वो फारिग हो गए तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोबारा नमाज पढ़ो। उन्होंने दोबारा नमाज पढ़ ली। इसी तरीके से
3 या 4 मरतबा वो नमाज की तलकीन की, उन्होंने नमाज पढ़ ली। अच्छा, ये वाकयात इसलिए होते हैं कि उम्मत तक पहुंच जाए, बात उम्मत तक पहुंच जाए, ताकि उसका मकसद क्या है। तो फिर वो जो सहाबी थे, वो जो शख्स आए थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे सिखा दें मैं कैसे नमाज पढ़ूं, मेरी नमाज में क्या गलती है आप मुझे बता दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने रुकू और सुजूद में जल्दी की, तो तुम लिहाजा अपनी नमाज को दुरुस्त करो, जिसे हम कहते हैं तादील अरकान। तादील अरकान नमाज में वाजिब होते हैं और इसका करना इंतहाई जरूरी होता है, और इसके बगैर अगर इसको किसी ने जानबूझकर छोड़ा तो उसकी नमाज नाकिस हो जाएगी। मतलब ये कि कोई शख्स रुकू के बाद खड़ा होता है, उसको चाहिए कि सीधा खड़ा हो, सजदे के बाद दोनों सजदों के दरमियान बैठता है, उसको चाहिए कि सुकून से बैठे। तो लिहाजा हमें अपनी नमाजों में खुशू व खुशू इखलास पैदा करना चाहिए। जब हमें हमारी नमाजों में खुशू व खुशू इखलास पैदा होगा तो फिर हमारी नमाजें कामिल हो जाएंगी, और हमारी नमाजें जब कामिल हो जाएंगी तो फिर इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, इसके मस्ताक हम भी बन जाएंगे। तो लिहाजा हमें भी ये चाहिए और हमें अपने छोटों को ये सिखाना चाहिए कि नमाज को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब इसके ज़िम्मन में कुछ बातें, क्योंकि वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने कोई तमीरी गुफ्तगू भी नहीं बानी। मैं सिर्फ आप लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि किस तरफ। नमाज में सबसे पहली शर्त है तहारत। अब तहारत एक तवील मजमून है, मैं तहारत का आपको यहाँ सिर्फ जो है वो तहारत सिखाने बैठ जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम में से अक्सर लोगों को इसकी बारीकियां भी पता है। सिर्फ मेरी तवज्जो ये कि आपकी तरफ इस चीज की तरफ तवज्जो हो जाए। एक हदीस मुबारका हम में से तकरीबन हर शख्स ने बचपन से सुनी रखी होगी, और नहीं सुनी तो आज हम सुन लेते हैं, लेकिन मेरा ये गुमान है कि हमने सुनी भी होगी। बड़ी मशहूर है कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज सिखाओ, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो वो नमाज ना पढ़ने पे उनको सरजनिश करो, यानी कि उनकी अगर थोड़ी बहुत सख्ती करने के लिए पिटाई लगाई जाए तो उनके साथ थोड़ी सी सख्ती पेश आ जाए। जबकि 10 साल की उम्र में जो ना लड़कियां तो जो बालिग हो जाती हैं, लेकिन लड़के जो है अमूमन 10 साल की उम्र उनकी नहीं बताई गई। कम से कम 12 साल की उम्र, ज्यादा से ज्यादा 15 साल की उम्र। लेकिन दौर जिस हिसाब से चल रहा है मुमकिन है कि 10 साल की उम्र में भी कोई शख्स बालिग हो जाए, क्योंकि जो बुलूगत के मसाइल। तो ये सारे मसाइल जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, नमाज का हमें कहा कि 7 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक नमाज सिखा दो, यानी कि 3 साल के अरसे में आपने नमाज सिखा देनी है। और नमाज की पहली शर्त, नमाज बगैर शराइत के पूरी नहीं होती। नमाज की पहली शर्त तहारत है। तहारत जब हम अपने बच्चे को सिखाएंगे तो वो जब हम सिखाएंगे तो उस वक्त सिखाएंगे कि जब हमें खुद आती होगी। तो लिहाजा हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, और हुक्म भी यही है कि मर्द को चाहिए कि अपने बेटों को और औरतों को चाहिए अपनी बेटियों को बुलूगत से पहले बुलूगत के मसाइल सिखाए जाए। 11वीं शरीफ का महीना जो गुजर चुका, अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं शरीफ के जो ना मुनासबत से ये महफिल का इनेकाद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान हम बेशुमार सुनते रहते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो मादरजात वली थी। आप इल्म का पहाड़ थे, उसके बावजूद आपने इल्म दीन का हुसूल किया। उसके बावजूद आप इल्म दीन सीखने के लिए बाकायदा इल्म दीन सीखने के लिए आपने सफर किए, आपने दारुल उलूम में दाखिला लिया। जब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे शख्स कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि आप मादरजात वली, कि आप जैसे शख्स ने हमें ये बता दिया कि इल्म दीन सीखने से आता है, बगैर सीखे कुछ नहीं आता। हम दुनिया का कोई भी काम करें बगैर सीखे हमें नहीं आता, तो इल्म दीन हमें बगैर सीखे कैसे आ सकता है। तो जब हम इल्म दीन सीखेंगे तो उसके बाद
अपनी औलादों को सिखाएंगे। अपनी औलादों को जब हम सिखाएंगे तो उसका समर हमें यह मिलेगा कि क़यामत के दिन या जब रोज़े महशर हमारा नाम अमाल तोला जाएगा, उसके अंदर हमारी नेकियों के साथ साथ हजरत उसके साथ हमारी नेकियों के साथ साथ जो है अल्लाह तबारक व तआला हमारे नामा अमाल में हमारे बच्चों की, हमारे शागिर्दों की भी नेकियां उसके अंदर नामा अमाल में दर्ज कर देगा। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि इल्म दीन के हुसूल के लिए जितना मुमकिन हो हम इल्म दीन हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमें हुक्म दिया कि इल्म दीन हासिल करो, कब्र जो माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जब फर्ज करार दे दिया गया, फर्ज का मतलब ये है कि अब बलूगत से पहले बलूगत का इल्म, बच्चा जवान हो गया, शादी के उम्र पहुंच गई, तलाक के मुतालिक उसका इल्म, हैज और नफास के मुतालिक उसका इल्म, और जब वो बड़ा हो गया तिजारत कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, उसका इल्म। ये इल्म सीखना हम पर फर्ज हो जाता है। और अगर इसकी वजह से खुदा ना खास्ता हम में कोई खराबी पैदा हो तो उसके गुनाहगार हम भी होंगे और हमारे जिनकी जिम्मे हमारी तरबियत लगाई गई थी तो वो भी होंगे। चूंकि मैंने गुफ्तगू की थी नमाज से, तो मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा नमाज के एक जो अहम मसले पे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुसूल बरकत के लिए एक और दफा जिक्र हो जाए तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मसलकन हम्बली थे। जैसे हम हनफी हैं, आप मसलकन हम्बली थे। वैसे तो आप मुज्तहिद थे और आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिहाद के दर्जे पे फाइज थे, लेकिन आपने भी तकलीद की। तो आप हम्बली मसलक पे आपने तकलीद की। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बहुत अहम फतवा जो मैं बयान करके और आपको एक फिक्र देके बस अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फतवा है। आप फरमाते हैं कि बेनमाजी शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। अल्लाह अकबर। बात तो बड़ी मुख्तसर है, लेकिन तसव्वुर करें आप, वो सोचें कि बेनमाजी शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए, यानी ये बताना चाह रहे हैं वो कि जो बेनमाजी शख्स है ना वो मेरे फतवे की रोशनी में मुसलमान नहीं है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी हम्बली हैं, आपका भी यही मशरब, आपका भी ये फतवा। अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी हैं, हमें बड़ा फख्र है, हम कादरी हैं, होना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। हम सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गौसे पाक ने फरमाया जब तक मेरा एक एक मुरीद जन्नत में नहीं चले जाएगा मैं नहीं जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनते हैं। जरा तसव्वुर करें, हम जिनकी शान पर, जिनकी निस्बत पर हम फख्र कर रहे हैं, हम फख्र कर रहे हैं और बख्शने का जो मेयार है ना, जो बख्शिश का मेयार है वो मुसलमान होना है। हम जिनकी निस्बत पर फख्र कर रहे हैं उन्हीं के फतवे की रोशनी में तो हम मुसलमान ही नहीं ठहरा रहे। तो लिहाजा हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम जिनके मानने वाले हैं उनकी सीरत पर हम किस तरीके से अमल पैरा हों। कम अज कम हम नमाज जैसी अहम इबादत को ना सिर्फ अदा करें बल्कि खुद सीखें। देखिए कोई भी काम बगैर सीखे नहीं आता, ये बात बिल्कुल तय है कि कोई भी काम बगैर सीखे नहीं आता। हमने क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, हमने वुजू करते हुए अपने माँ बाप, तरबियत का मियार आपका अपना घर है। क्योंकि हदीस मुबारका में बता दिया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक। तरबियत का पहला जो मदरसा है ना वो आपकी माँ की गोद, आपका घर है। वो घर जब होगा कि जब हम खुद इल्म हासिल करेंगे तो फिर हम अपने बच्चों को भी इल्म दीन की तरफ रागिब कर सकेंगे। और इसी तरीके से हम दीगर इबादत और दीगर जो मामलात हैं उसको हम तय कर सकेंगे। किसी और वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी, इंशाअल्लाह इसी गुफ्तगू को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और फिर आपके सामने
कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो आयत मुबारका कि जिसके अंदर ना सिर्फ बेनमाजियों का बल्कि नमाजियों का जिक्र हुआ है कि उन नमाजियों की क्या क्या खराबियां हैं कि जिसकी वजह से वो अपनी नमाजों की वजह से